गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का नेताजी का चश्मा पाठ, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। किसी भी पाठ को पढ़ने के पहले उसके लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो देखिए लेखक परिचय। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 20 जनवरी 1947 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। इन्हें प्रेमचंद परंपरा का महत्वपूर्ण लेखक माना जाता है। स्वयं प्रकाश जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मध्यम वर्गीय जीवन की समस्याओं, उनकी पीड़ाओं तथा उनके संघर्षों के विविध पक्षों को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया। इन्हें पहल सम्मान, वनमाला सम्मान, राजस्थान साहित्य अकादमी सम्मान तथा 2011 में आनंद सागर कथाक्रम सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। कथाकार स्वयं प्रकाश का निधन 2019 को मुंबई में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जंगल राह, सूरज कब निकलेगा आदि। तो ये आपने जाना लेखक के विषय में। अब जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं, जो पाठ पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है नेताजी का चश्मा। और इसमें कौन कौन से पात्र प्रमुख हैं? हालदार साहब, एक भावुक सा हृदय व्यक्तित्व। पान वाला, चौराहे पर पान की दुकान लगाने वाला। कैप्टन चश्मे वाला, मास्टर मोतीलाल, हाई स्कूल में ड्राइंग मास्टर। पाठ के चरित्र के बारे में जानने के बाद, पात्र के बारे में जानने के बाद, अब हम पाठ के विषय में जानते हैं कि पाठ में आखिरकार क्या बताया गया है। चारों ओर से घिरे भूभाग का नाम देश नहीं है। देश बनता है उसमें रहने वाले नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से। इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। यह कहानी यह भी बताती है कि देशभक्ति के कार्य में बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी तत्पर हैं। आइए कहानी का सारांश देखते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर तथा एक नगरपालिका थी। नगरपालिका कुछ न कुछ करवाती रहती थी। कभी सड़कें पक्की करवाने का काम, तो कभी शौचालय बनवा दिया, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। एक बार नगरपालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। चूंकि बजट ज्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को सौंपा गया। मूर्ति सुंदर बनी थी, बस एक चीज की कमी थी। कौन सी चीज होगी जो नेताजी के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी? नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। जब हालदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, वाह भाई, यह आइडिया ठीक है। मूर्ति पत्थर की पर चश्मा रियल। दूसरी बार जब हालदार साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार का फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा देखा। वे जब भी आते मूर्ति पर नया चश्मा पाते। इस बार वे पान वाले से पूछ बैठे कि नेताजी का चश्मा हरदम बदल कैसे जाता है। पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब को समझते देर न लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसलिए अपने उपलब्ध फ्रेम में से एक को वह नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता है जैसा मूर्ति पर फिट है, तो वह उसे मूर्ति से उतारकर ग्राहक को देता और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता। चूंकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा भूल गया। हालदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। पान वाला बोला कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह पागल है, पागल। इसलिए ऐसा काम करता है। हालदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते देख अच्छा नहीं लगा। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था। 2 साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगे देखे। एक बार
जब हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया। उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वहां नहीं जाना, पान भी नहीं खाना, मूर्ति की ओर देखना भी नहीं। परंतु आदत से मजबूर हालदार साहब की नजर चौराहे पर आते ही मूर्ति की ओर उड़ गई। वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। यह देखकर हालदार साहब की आंखें नम हो गईं। वो भावुक हो गए। उन्होंने सोचा कि आज भी कहीं न कहीं देशभक्ति की भावना जीवित है, और खास करके हमारे बच्चों में। जब ये देशभक्ति की भावना हमारे बच्चों में जीवित है, अर्थात कि हमारा भविष्य उज्जवल है। कहानी का उद्देश्य, नेताजी का चश्मा हर भारतीय के अंदर देशभक्ति की भावना और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव जागृत करने का प्रयास करती है। इसके कठिन शब्दार्थ: कस्बा, छोटा शहर, लागत, खर्च, कौतुक, आश्चर्य, गिराक, ग्राहक, अवाक, चुप, सरकंडा, एक प्रकार का पौधा। तो बच्चों, आपको पाठ समझ में आया? कहानी समझ में आई? धन्यवाद।